टैंक में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आई वंडर ये सब किसने किया। आप सब 8-8 घंटे शूट करते हो, पर देखा एक अच्छी फ्रेग्रेंस कैसे इंस्टेंटली आपकी मूड चेंज करती है? क्योंकि हमारे ऑल्फैक्टरी सेंसेस कभी ऑफ नहीं होते। हाय शॉक्स, मैं हूं अधीर और ये है मेरी ड्रामा क्वीन वाइफ नितारा की फाउंडर तारा फ्रॉम दिल्ली। हमें देख के आपको यही लगेगा कि क्या अमेजिंग जोड़ी है। जरूर कपल्स थेरेपी लेते होंगे। कपल्स थेरेपी नहीं अधीर, अरोमा थेरेपी। अरे तारा, अरोमा थेरेपी के नाम पे आजकल फ्रेग्रेंसेस में टॉक्सिन्स ही टॉक्सिन्स है। और इसीलिए हमने बनाया है नितारा, एक एवरीडे अफोर्डेबल फ्रेग्रेंस इकोसिस्टम जहां पे हम बनाते हैं रूम फ्रेशनर्स, क्लोजेट फ्रेशनर्स, बाथरूम फ्रेशनर्स और कार फ्रेशनर्स। क्या आप हमारे सेंट रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहेंगे? We are raising 75 lakhs for 2% equity. Because the fragrance around you matters. अधीर और तारा, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 5। Thank you. कैसे शुरुआत हुई नितारा की? हर रोज कोई ना कोई रूम फ्रेशनर या कार फ्रेशनर या कुछ ना कुछ यूज कर रहा है, पर उनको पता नहीं है कि इसमें जाता क्या है एंड वो पूछ भी नहीं रहे हैं। तो मैंने सोचा इंडिया में ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए that can be eco-friendly, that can be biodegradable, that can be child safe and pet safe. आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, is it no chemicals or less chemicals? I am not anti-chemicals in any way. पानी भी केमिकल है। Good. I am anti-toxin. मैंने एक 1 year प्रोग्राम किया जहाँ पे I became a certified formulator in skin care, hair care and aroma therapy. Oh, wow. तो मुझे अंडरस्टैंडिंग है फॉर्मुलेशंस की। With that said, हमने एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी हायर किया है and we are creating formulations together. जब ब्रांड बनाते हैं कोई चीज का तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। जब मैं आपके डब्बे देखता हूँ, अगर मैं ये 5-6 प्रोडक्ट्स देखता हूँ, इट एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड देन आई सी वन प्रोडक्ट व्हिच हैज अ सब ब्रांड कॉल्ड पुफ। तो is this a new strategy or something or is just random? That is feedback I'm taking very seriously and अभी हम इस स्टेज पे है कि I can incorporate it right away. I need to make standardization in every product and हम वो करने वाले हैं। तो इस बातों पे आपने गौर नहीं किया? इस स्पेस में अभी सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा इंडिया में? GCPL होएगा, that will be the biggest, around 15,000 crores उनका टॉप लाइन है। नहीं, around 40 सिर्फ उनका वो एयर ब्रांड चला। 42% उनका होम और कार से आता है, तो अराउंड 5,000 to 6,000 करोड़ उनका जो है वो सिर्फ होम और कार से आ रहा है। गोदरेज एयर 5,000 करोड़ का ब्रांड है। 500-600 करोड़ के आसपास होगा। You have your numbers all wrong. Let's look at it this way. अगर एक कंपनी का 5,000 करोड़ होगा, तो आपके हिसाब से क्या अनुमान है इंडस्ट्री साइज का? उसका टोटल साइज वुड बी अबाउट 8 to 10,000 करोड़। आप ये कह रहे हो one company has 50% of the market. Yes, correct. Impossible. We'll agree to disagree. यार आपके नंबर बता दो जब से आपने स्टार्ट किया है। 21-22 में हमने 25 lakhs करे, 22-23 में 54 lakhs करे, 23-24 में हमने 2.15 करोड़ करे, Very good. 24-25 में हमने 3.8 करोड़ करे and till date we've done 3.3 crores. Our projected revenues are 7.2 crores net. 7 महीने में आपने 3.3 किए. How will you do 7? It's to better होता है because there is Holi coming and there's New Year's, Christmas. Last month क्या किया उससे समझ में आएगा. We did about 1.05 crores. But was it because of Diwali and campus? Yes, absolutely. उसके last month September में we did about 53 lakhs. बॉटम लाइन बता देंगे एक बारी पिछले 3 सालों की? 54 lakhs, we were about 2% positive. 2.15 crores, we were about break even 2% positive. Last year, we were 20% negative. This year also, we are about 14% negative. एकदम से क्या चेंज हो गया? We raised a small round. It was a small 1.1 crore round. At what valuation? 14 crores pre-money. ये कब किया आपने? 2023 में हमने किया था, around September. तो खर्चे क्यों बढ़े? So we got an office space for ourselves. वहाँ पे हमने टीम बढ़ाई. We have a making studio. We have a fulfillment center. We decided to ensure that we have a space where हम लोग अगर
4x 5x भी ऑर्डर्स करें तो हम फुलफिल कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे थोड़े खर्चे बढ़े। वी हैव स्पेंड मनी ऑन मार्केटिंग आल्सो, वी क्रिएटिंग सम ब्रांड अवेयरनेस। So we create advertisements, we create nice concepts. आपका सबसे अच्छा कंटेंट पीस सिखाओ। You know, guys, our camphor has been such a hit amongst all of you, and we got to take it up a notch. So we've taken our air purifying camphor and we've created a mystical camphor out of it. But इसमें 52 likes, 1 comment is It's not not good. the best content. Which one is your best? Did you know that if you add tej patta, also known as bay leaf, to your Havan cup, it helps to purify the space? 200 likes, because 2 it's comment. natural aroma. Yeah. अधीर, जब आपने कंटेंट के बारे में बात शुरू किया, your eyes lit up. लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही एंगेजमेंट नहीं। एंगेजमेंट तो है ही नहीं कंटेंट। Again, so it's an awareness campaign. We do not necessarily have भाई, to have engagement. अवेयरनेस भी नहीं है उसमें। There's not a large following or engagement. That's the problem. You have to measure yourself by that. Awareness तो तभी होगा जब लोग देखेंगे। चैनल स्प्लिट बताइए। Last year तक was 85-15, 85 on our own website, 15% हमारा Amazon में था. This year onward, we really wanted to double down on Amazon. तो अभी हमारा about 60-40 है, 60 on website, 40 on Amazon. You know, quick commerce is the first place जहाँ trends discover होते हैं. So please think about that also क्योंकि that's completely missing here. Actually, we are on board on Zepto. We are also almost on board on Blinkit. We 101% want to not miss the Q-commerce bus. It is right now. Absolutely, completely agree with you, Namita. Okay, unit economics. 28% is our COGS. 8% का लॉजिस्टिक्स आता है, मार्केट प्लेस कमीशन या ऑल कमीशन इंक्लूडेड 9% आता है, CM1 पे अप्रॉक्सीमेटली 55% हमारा बचता है, 45% हम लोग मार्केटिंग स्पेंड्स कर रहे हैं, इसमें CM2 हम लोग 10% पे आते हैं, 24% इज आवर सैलरीज, रेंट, ओवरहेड, सप्लाईज, दैट कम्स टू अबाउट -14% EBITDA एज ऑफ राइट नाउ। काफी आपका बिजनेस अपने साइड से आ रहा है, आपके पास रिपीट रेट तो होगा। In the first month, if 100 people bought, how many are still buying after 3 months? So Shopify में हमारा repeated about 32% है. Somebody buys about 2 times in about 6 months, and हमारा CAC payback period is also very good. तो आपने LTV मतलब कैलकुलेट कर लिया? हाँ, हमने LTV to CAC कैलकुलेट कर लिया। कितना है? क्या हमारा है CAC Shopify LTV? में जो है वो LTV to CAC is about 1.8 to 1 and Amazon में और about यहाँ 2.5 to 1. पे क्या रेवेन्यू के बेसिस पे कर रहे हैं, मार्जिन के बेसिस पे? When we calculate the CAC payback, it is on gross margin only. But LTV to CAC हम जब कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग रेवेन्यू के बेसिस पे करते हैं. But CAC payback period is pretty good. Which is what? It's about 1.1 month. CAC कितना है? For हमारा वेबसाइट CAC is about 650. हमारा average AOV, average order value is about 1100. 1100. Yes. And because your COGS इतना कम है, आप 1.5 महीने में on an LTV basis you break even. Yes, contribution level पे. Gross margin पे होता है, revenue पे नहीं होता है. But now the problem that needs to be solved is 50% marketing. 45% mark. Yes, Anupam, Right? absolutely. यही बात है ना? Absolutely. ठीक है, समझ Absolutely. मुझे लगता है कि to create a scalable brand for an investor to get an exit मुश्किल लगता है and you are playing in all three. There's no clear strategy that's coming that we want to dominate here. Because I'm not seeing that clear strategy and because मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसे एक stand alone player बनेगा उस segment में, for that reason I'm out. हर कैटेगरी में इंडिया में ब्रांड बने। Yeah. You are at a fantastic opportunity जहां पर India is highly unbranded. The problem is आप ब्रांड नहीं बना रहे, ब्रांड प्रोडक्ट्स और SKUs नहीं होते। ब्रांड is differentiation and focused storytelling and distribution. आपका differentiation मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। 2.5-3x CAC पे चला रहे हो, but you're losing money. और जब तक आप एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, I don't think you can make money at all. That's the reason I'm out. अधीर एंड तारा, अभी आप सिर्फ लो हैंगिंग फ्रूट पिक कर रहे हैं। हर मार्केट में ना एक थोड़ा सा एक इतना सा स्लिवर होता है जो आप फटाफट ले सकते हैं। फिर उसके नीचे अगर आपको जाना होता है थोड़ा डीप, उसके लिए आपको एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। किसी भी ब्रांड का पर्पस क्या है? फेमस हो। तो कहीं पे आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि इस मार्केट में व्हाट इज दैट वन थिंग जिसमें आपको बिल्कुल डबल डाउन करना है, जिससे नितारा को फेम मिलेगी। तब कस्टमर अट्रैक्ट होंगे ऑर्गेनिकली, नेचुरली,
तब आपका रोएस पड़ेगा, तब आपका बिजनेस जल्दी जल्दी ग्रो करे। आज वो मुझे दिखा नहीं, विश यू ऑल द बेस्ट, बट आई एम थैंक यू सो मच। यार परफ्यूम मुझे लगता है कि इट्स एक्सपीरियंस। आज हर कोई एक एक्सपीरियंस सेल कर रहा है, फ्रॉम द ट्रेडिशनल ब्रांड लाइक टॉम फॉर्ड, वर्साचे, इवन शनेल, उनकी एक स्टोरी टेलिंग है एंड यू वांट टू बाय दैट परफ्यूम। द सेम एक्सपीरियंस टुडे डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन यू लुक एट कार एंड रूम फ्रेशनर। Think of your brand as that experience. Today it's all over the place. That is the reason I'm out. Crazy category. You guys are sweet founders. Untapped market. एक ब्रांड बन सकता है. Numbers solid. 7 करोड़ का बिजनेस करना मजाक नहीं है. वैल्यूएशन भी खराब नहीं दिया आप लोगों ने. बट मेरे को प्रॉब्लम बताता हूँ कहाँ. कंटेंट स्ट्रैटेजी, ब्रांड गेम. अभी तुम्हारा रोएस फटने वाला है क्योंकि एक टाइम के बाद वो काम नहीं आता. अभी आप खरीद रहे हो कस्टमर्स, अभी वो सेल खरीदनी बंद हो जाएगी क्योंकि ब्रांड प्ले आने वाला है. अब ब्रांड प्ले आएगा ही नहीं क्योंकि तुमने उस पर दिमाग ही नहीं लगाया. सेकंड और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो है ना वो है स्पीड. तेज नहीं भाग रहा. अगर आपसे पूछा कि ब्लिंकिट में क्यों नहीं गए, करने वाले हैं, ट्राई करने वाले हैं. अरे 3-4 साल हो गए भाई, ट्राई क्या करना है, घुस जा यार, फोड़ जाके, इसमें दिमाग क्या लगाना. जाओ, भागो, तेज भागो, आ रहे हैं ब्रांड्स, जल्दी भागो. मैं अभी आउट हूं इसी रीजंस की वजह से. ओके, ऑल द बेस्ट गाइस. Thank you so much. Thank you so much. टेक केयर. अच्छा था काफी एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस है. So whatever was told to us, we'll definitely use that. स्टैंडर्डाइजेशन इन द पैकेजिंग, आई थिंक मैं अभी जाके उस पर काम करना शुरू कर दूंगी. If you have the sharks by your side, आप जल्दी भाग सकते हो, तेज भाग सकते हो, सारी रफ्तार पकड़ सकते हो. हम लोग अपनी पेस में ही भागेंगे, which we are comfortable with. That's how it is.